मेरा सवाल सभी से है कि जातिवाद की राजनीति कितनी सही कितनी गलत और क्यों? दर्शन सिंह जी। जातिवाद की राजनीति आज जो है समाज के अंदर जो है एक जहर फैला दिया है। इससे जो है योग्यता, सेवक, चरित्रवान, ईमानदार, सच्चे व्यक्ति जो हैं ये जनप्रतिनिधियों के रूप में नहीं आ पा रहे हैं। और जातिवाद जो है चाहे कहीं पर हमारी नियुक्तियां हैं, चाहे कहीं पर जी कोई भी कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। जी दीप सैनी जी। जातिवाद एक बहुत भयंकर बीमारी है और जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति में जातिवाद बिल्कुल कभी नहीं चलता। और दूसरी बात, जातिवाद हमारे यहाँ के बने हैं। हम भगवान के घर से जब आते हैं तो सभी की एक ही जात होती है। तो जातिवाद का कोई नारा नहीं होना चाहिए और जातिवाद का बहुत नुकसान है। तो इसलिए जातिवाद का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए राजनीति। जी शेर सिंह जी। जातिवाद एक भयंकर बीमारी है जी। मैं तो ये चाहूँगा जी, अगर जो राजनीति में आता है तो अगर राजनीति जातिवाद की राजनीति करता है तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए जी। राजनीति उसी का नाम है जो बगैर जातिवाद के राजनीति करे जी और अपनी ईमानदारी से करे जी। शमशेर सिंह जी। जातिवाद जो है एक अभिशाप है। जातिवाद समाज के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो भी काम हो, चाहे नुमाइंदा हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे किसी भी लेवल पे जिम्मेवार पद पे हो, वो उस काम को मेरिट के आधार पे करे, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पवन सैनी। जातिवाद एक बहुत बड़ी बुराई है क्योंकि वो जो नुमाइंदा विधानसभा का या ग्राम पंचायत से बनता है वो सभी का एक साझा नुमाइंदा होता है और उसको बिना किसी जाति के भेदभाव के सबका विकास करना चाहिए। इसलिए मैं तो एक बात कहूँगा, जातिवाद एक बहुत बड़ी बुराई है और उसको कम से कम इस क्षेत्र में तो बिल्कुल ही मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जी। जातिवाद इस समय हमारे देश की राजनीति पे एक कलंक है और मैं ये चाहता हूँ कि जातिवाद पूरे विकास को प्रभावित करती है, विकास को होने नहीं देती। जातिवाद को दूर रखकर हमें अपने राजनीतिज्ञों को आगे लेके आना चाहिए ताकि एक समान विकास हो और जातिवाद में ना फंसकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दिया जाए। जी गुरुंदर जी। तो इसी के साथ यहीं पर सवाल जवाब राउंड मुकम्मल होता है और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व और नेतृत्व की। व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड के तहत मैं तमाम जूरी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। तो जूरी साहिबान इधर अंक देने में व्यस्त है और इसी के साथ लाडवा हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर लाडवा हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है जिसके लिए वाकई आप कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। जाहिर सी बात है मुकाबला पूरा हो गया है तो आपको नतीजे भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको एक छोटा सा इंतजार। जल्द लौट रहे हैं नतीजों के साथ। ब्रेक के बाद हमारे इस शो के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हर मुकाबले का उसूल होता है और आखिर में बेसब्री से इंतजार होता है सिर्फ नतीजों का, तो हम भी आपके सब्र और इंतजार की घड़ियों को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जल्द ही आपको नतीजे बताते हैं। जैसा अब आपसे गुजारिश है कि आप बताएं कौन है लाडवा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। परीक्षा चाहे स्कूल की रही हो, चाहे कॉलेज की रही हो, चाहे जीवन में कोई परीक्षा हो, जब उसका नतीजा आता है तो सबकी धड़कन तेज़ होने लगती है। आपकी भी धड़कन तेज़ हो रही होगी। हमारा मानना यह है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी एमएलए बनने के लायक हैं। जो उपविजेता रहेंगे वो भी और जो विजेता हैं वो भी। फ़र्क तब पड़ेगा जब जनता के बीच में जाएंगे, उनके बीच में जाके काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और जनता आपके साथ जुड़ती है, तब सच में आप एक एमएलए बन पाएंगे। हमारे जो आज के शो का एक नियम था कि 55% अंक 55% अंक आपको लेने अनिवार्य हैं। जो छठे स्थान पर रहे हैं वो बाल बच गए, दुर्घटना का समय से बाल बच गए। शेर सिंह राणा जी को मिलते हैं 55.4% अंक और आप छठे स्थान पर रहे हैं।
अगर 4.4 कम होते तो आप असफल हो जाते। मुबारक हो बताइए आपको। आपको। 5वें स्थान पर रहे हैं 66.8% अंक लेकर दीप सैनी जी, आपको बधाई। 4थे स्थान पे 73% अंक लेकर दर्शन सिंह सरस्वती जी, आप 4थे स्थान पर हैं। और शमशेर सिंह मलिक जी, आप 3रे स्थान पे आए हैं और जी। आपको मिलते हैं बहुत 75.6%। मुबारक हो आपको। जो आज के शो के विजेता हैं उनको मिलते हैं 81.2% अंक, और वो है आप सब में युवा गुरविंदर सैनी, जी बधाई बहुत आपको। बहुत मुबारक। दूसरे स्थान पर हैं डॉक्टर पवन सैनी जी और आपको मिलते हैं 77% अंक, बधाई आपको। जी तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लाडवा हलके का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार आखिरकार चुन ही लिया गया खबर अभी तक के इस मंच के जरिए, जिनका नाम है गुरविंदर सैनी, जिनके लिए वाकई आप कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। तो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुन लिया गया है और अब इन सभी उम्मीदवारों को वक्त है सम्मानित करने का अपने इस मंच के जरिए, और उसके लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी शेर सिंह राणा बड़तौली जी, आपका कि आप आएं और हमारे कार्यकारी निदेशक गर्ग साहब से अपना सम्मान, अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। शेर सिंह राणा बड़तौली 6ठे स्थान पर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको गर्ग साहब सम्मानित करते हुए। जी आप तशरीफ ले लें आप शेर सिंह जी। और अब दीप सैनी जी, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और बतौर सम्मान अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। दीप सैनी 5वें स्थान पर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। और अब दर्शन सिंह सरस्वती जी, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथों अपना सम्मान लें और उनसे मुबारकबाद भी हासिल करें। दर्शन सिंह सरस्वती 4थे स्थान पर रहे हैं, बहुत मुबारक हो आपको, आप तशरीफ ले लें अब। और अब शमशेर सिंह मलिक जी, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और अपना सर्टिफिकेट ले लें। गर्ग साहब के हाथों सम्मानित होते हुए शमशेर सिंह मलिक 3रे स्थान पर रहे हैं, ढेरों शुभकामनाएं आपको। अब आप तशरीफ ले लें शमशेर सिंह जी। और अब डॉक्टर पवन सैनी, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप आएं और अपना सर्टिफिकेट, अपना सम्मान हासिल करें। इस मंच के जरिए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथों पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको डॉक्टर पवन सैनी। और अब वक्त है लाडवा हलके के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को सम्मानित करने का, जिनके लिए वाकई आप दिल से बेझिझक सच्चाई से कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा, और जिनका नाम है गुरविंदर सैनी। तो गुरविंदर सैनी जी, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और अपना सम्मान ले लें। गर्ग साहब सम्मानित करते हुए पूरे टीम की तरफ से ढेरों मुबारकबाद आपको। गर्ग साहब, आपसे गुजारिश है कि मोमेंटो भी पेश करें गुरविंदर सैनी को। लाडवा हलके का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। जी गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने इन सभी लोगों को सम्मानित किया। और बाकी के जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर रहे, सभी ने बहुत सख्त मुकाबला दिया अपने इन सभी उम्मीदवार साथियों को, और आखिरकार गुरविंदर सैनी चुने गए लाडवा हलके के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। और ये आप सब के लिए हमारे इस मंच के जरिए कि हमारे इरादों का जहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का जहान अभी बाकी है, हमारे सपनों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीं, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। ये आप सब के लिए। तो इसी के साथ लाडवा हलके का एमएलए हो तो ऐसा का ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके तहत हमने चुना लाडवा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। आप सभी टॉप 6 उम्मीदवारों को ढेरों मुबारकबाद हमारे इस मंच के जरिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। साथ ही मैं अपने तमाम जूरी सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पर आए और आपने इस मुश्किल काम में हमारी मदद करते हुए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हमें चुन कर दिया। और जैसा आप, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आप एक अहम अनाउंसमेंट करेंगे अभी यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज के विजेता हैं उनके लिए चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट, एक उपहार है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको चैनल की तरफ से आपकी प्रमोशन के लिए एक पैकेज दिया जाएगा, जिसका कोई शुल्क चैनल नहीं लेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका भी। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया और ढेरों मुबारकबाद आप सबको एक बार फिर से आपके खूबसूरत भविष्य के लिए खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए।
तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार सूबे के किसी और हलके के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार की तलाश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।